आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन AIDPB 2025 का भव्य आयोजन गुरुवार 27 नवंबर को इंदौर देवास बाईपास स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय इंदौर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। फार्मेसी शिक्षा, शोध और उद्योग जगत के विशेषज्ञों को एक साझा वैश्विक मंच प्रदान करने वाला यह सम्मेलन अपने उद्देश्य में अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय फार्मा और जैव विज्ञान में AI संचालित नवाचार, सिकल सेल एनीमिया और अन्य रोगों की दवा विकास में नए क्षितिज निर्धारित किया गया। विषय में संबंधित उच्च स्तरीय तकनीकी सत्रों, विशेषज्ञ व्याख्यानों और पैनल चर्चाओं में दवा विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी उन्नति, आधुनिक शोध, दिशा निर्देश और अकादमिक इंडस्ट्री सहयोग जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत विमर्श हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, इंदौर विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर श्रुति कपूर, कुलगुरु डॉक्टर दीपिका पाठक, उप कुलपति डॉक्टर राजीव विश्वकर्मा, IPGA के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अरुण गर्ग, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सेंट्रल जोन डॉक्टर दीपेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश राज्य अध्यक्ष डॉक्टर करुणाकर शुक्ला, राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश जाटव, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रेवती गुप्ता, सचिव डॉक्टर सौरभ जैन, कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्राचार्य डॉक्टर अमित मोदी सहित प्रदेश के विभिन्न डीन एवं प्राचार्य उपस्थित रहे। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ के रूप में मलेशिया के प्रोफेसर लॉन्ग चियाओ मिंग, राष्ट्रीय विशेषज्ञ में कोरोना रेमेडीज के डॉक्टर विजय चार्लू, रेमेडीज के मार्केटिंग प्रमुख तथा उभरती दवा तकनीकों पर विशेष व्याख्यान देने वाले MVN विश्वविद्यालय पलवल के कुलगुरु डॉक्टर अरुण गर्ग की उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के कुलगुरु डॉक्टर राकेश्वर सिंघई तथा क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर मोहन लाल कोरी सहित अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के वरिष्ठ विशेषज्ञों ने सम्मेलन को समृद्ध किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान, दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुई। सम्मेलन में 2000 से अधिक विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों ने भाग लिया, जिनमें लगभग 1500 प्रतिभागियों ने ऑफलाइन तथा 800 ने ऑनलाइन शोध एवं प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों एवं अन्य राज्यों से भी प्रतिनिधियों ने सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। IPGA मध्य प्रदेश शाखा के सचिव डॉक्टर सौरभ जैन ने सभी फार्मेसी शिक्षकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और संस्थानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से ये सम्मेलन न केवल सफल रहा बल्कि आने वाले वर्षों के लिए फार्मा क्षेत्र में नवाचार की नई राह भी प्रशस्त कर गया है। जिसमें माननीय राज्यपाल जी उपस्थित हो रहे हैं और कई अन्य अतिथि भी उपस्थित हो रहे हैं। किस तरह का आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे? आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में सिकल सेल एनीमिया के विषय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की प्रेरणा हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है शहडोल में 1 जुलाई 2023 को कि हमें सिकल सेल से मुक्त भारत बनाना है और सिकल सेल से मुक्त भारत के लिए हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का विशेष लगाव है और महामहिम आदिवासी जिलों की विशेष चिंता करते हैं, जहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का प्रभाव से बहुत सारे बच्चे कमजोर हो रहे हैं, बच्चों में विकास नहीं हो पाता है। तो इसी विषय को लेकर हमारी पूर्व में भी महामहिम राज्यपाल जी से चर्चा हुई थी और उनके निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शन में और उनके प्रेरणा से हम लोगों ने आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न विषय विशेषज्ञ फार्मेसी के रहेंगे, चिकित्सा जगत के विशेषज्ञ हैं, हमारे बहुत विदेशों से विशेषज्ञ आए हुए हैं, जो कि सिकल सेल विषय पर चर्चा करेंगे कि सिकल सेल विषय को लेके सिकल सेल की हानि को रोकने के लिए दवाइयों का निर्माण हम AI को लेके कैसे कर सकते हैं और AI हमारी कैसे हेल्प कर सकता है, इसके लेकर ही ये हमारी संगोष्ठी का आयोजन है। इस संगोष्ठी में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, मंत्री महोदय हैं, मेयर साहब हैं, हमारे सांसद महोदय हैं और हमारे विषय वैज्ञानिकों की टीम है, जो कि इन विषय पर दिन भर चिंतन करेगी, मंथन करेगी। छात्र हैं, शोध छात्र हैं, फार्मेसी की जगत के नामी ग्रामी रिसर्चर हैं, जो इन सब बातों पर शोध करेंगे और शोध का क्या सार है उस पर मंथन करेंगे। यही प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज ये यहाँ पर होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर कि
जागृति आने वाली है। जागृति के लिए ही ये विषय है कि आज जो हमारे हजारों बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो समाज में जागृति फैलाएं। हमने कंसंट्रेट ऐसे जिलों को किया है जो 8 जिले में सिकल सेल एनीमिया का प्रभाव ज्यादा है, तो वहाँ के बच्चे भी हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो वो बच्चों को भी संदेश जाएगा। और वो बच्चों आदिवासी जिलों में जहाँ पे कि अवेयरनेस कम है, लोग दवाइयाँ लेना कम पसंद करते हैं, तो कुछ ऐसा तरीका हम लोग खोज करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आदिवासी महिलाओं और बच्चों के फूड हैबिट्स में लाई जा सके। वहाँ वन औषधि से तोड़ें और खाएं और सिकल सेल से मुक्त हो जाएं। सिकल सेल से मुक्त भारत ही हमारा संकल्प है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और हमारे माननीय राज्यपाल जी का संकल्प है। और एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी के नाम से है जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से संस्था उनके आदर्शों को भी फॉलो करती है? संस्था पूर्णतः से अब्दुल कलाम जी के आदर्शों को फॉलो करती है, उन्हीं के आदर्शों को मानकर हमने विश्वविद्यालय की स्थापना की है। विश्वविद्यालय में जो नवाचार होते हैं, जो खोज होती है, जो सारी चीज़ें होती हैं, वो समाज के सब तबके को बहुत अच्छे से उनके जीवन यापन में सहायता रहे, सब तरह की जागरूकता आए और रोगों से मुक्त समाज हो। यही हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय का संकल्प है और उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए हमने विश्वविद्यालय में हमारा सारा जो सदस्य हैं, हमारी चांसलर डॉक्टर श्रुति कपूर मैडम है, हमारी कुल गुरु मैडम डॉक्टर दीपिका पाठक मैडम है, डॉक्टर रेवती गुप्ता मैडम है, मैं स्वयं डॉक्टर करुणाकर शुक्ला हूँ, फार्मेसी का विषय विशेषज्ञ हूँ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोधों में संलग्न रहता हूँ। तो ये पूरी बहुत अच्छी हमारी टीम है और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के जो उनका उद्देश्य है, उद्देश्य यही कि इन सब विषयों को जोड़ें और हम देश को, अपने विश्व को, भारत को विश्वगुरु बनाएं और आगे बढ़ते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गवर्नर साहब के सपनों को पूरा करें, यही हमारा उद्देश्य। यहाँ को लेके आज जो है एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में एक संगोष्ठी आयोजित है। माननीय राज्यपाल जी, मंत्री महोदय, तमाम विधि विशेषज्ञ जो इस विशेषज्ञ है इसके, वो भी उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और हमें सिकल सेल एनीमिया विषय पर जागरूकता लाने के लिए, कुछ संगोष्ठी कराने के लिए उनका ही विचार था कि हम संगोष्ठी करवाएं ये वाली। और इसमें देश विदेश से बहुत सारे विशेषज्ञ आए हुए हैं जो इस रोग के लिए कुछ और हम क्या नवाचार कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मेसी संकाय द्वारा हमारे यहाँ आयोजित किया गया है, तो इसमें हम क्या नवाचार कर पाएंगे। बहुत सारे शोध पत्र भी हो रहे हैं, विदेशों से जो लोग आए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि उनके यहाँ पर क्या इस बीमारी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो निश्चित ही कोई नई डिजीज, नई ड्रग हम इसके लिए निकालेंगे। कुछ जरूर आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के लिए ये विशेष रूप से आज आयोजन हो रहा है संगोष्ठी का, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर आप? मैं कहना चाहूँगी कि सरकार द्वारा तो बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं आदिवासी इलाकों में, उनके द्वारा बहुत सारे मतलब जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और निश्चित ही हमारी यूनिवर्सिटी भी, हमने 5 गांव गोद ले रखे हैं, तो हम भी कुछ उसके लिए आगे कदम बढ़ाएंगे, बच्चों को जागरूक करेंगे कि वो जाएं, गांव-गांव जाएं और इस बीमारी के लिए थोड़ा सा जागरूकता। यहाँ के जो फार्मेसी के छात्र हैं वो तो इस पूरे आयोजन को देख ही रहे हैं, साथ ही ट्राइबल एरिया के जो विद्यार्थी हैं वो ऑनलाइन इस आयोजन से जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था की गई है? ट्राइबल एरिया के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन सब जगह से सारे देश के इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज से जुड़ चुकी हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, वो वहाँ जागरूकता लाएंगे, क्योंकि पूरे देश में हम मुहिम चलाएंगे तभी इससे हम निजात पा पाएंगे। और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत